हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। सो हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन x z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर t प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड, जिसमें p क्या होता है, इट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड q इज अ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसे हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड, जो हम यूज करते हैं फॉर इक्वेशन विच इज इन अ Lagrange's linear equation form, and the form is capital P small p plus capital Q small q is equal to capital R, जिसमें capital P is a coefficient of P, capital Q is a coefficient of Q is equal to R, and the steps जो हम follow करते हैं to solve this is first we make this Lagrange's linear equation form, जिसमें auxiliary equation is given by dx divided by capital P is equal to dy divided by capital Q is equal to dz divided by capital R, जिसमें हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आते हैं। लेट a एंड b आर द कांस्टेंट जो हमारे सॉल्व करने के बाद आया है, एंड सॉल्यूशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ f ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू 0, और हम इसे लिख सकते हैं f ऑफ a इज इक्वल टू b और f ऑफ b इज इक्वल टू a। फंक्शन डिफरेंट होंगे तो इट इज f1 एंड f2। नाउ हमारे पास क्या है, कैपिटल P क्या है, कोफिशिएंट ऑफ P इज x z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, capital Q coefficient of Q is y x square minus z square, and capital R is the function on right hand side, that is y square minus x square. Now to find auxiliary equation, use the formula dx divided by capital P, that is x z square minus y square is equal to dy divided by capital Q y x square minus z square is equal to dz divided by R y square minus x square। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन लेना होता है, जिसके लिए हमें इसे मॉडिफाई करना होता है, जिसमें या तो हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर पाए या फिर डिनोमिनेटर 0 आ जाए, जिसमें मल्टीप्लायर्स कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी x y एंड z एनी वेरिएबल। नाउ अब इसको सॉल्व करने के लिए वी नीड टू डू हिट एंड ट्रायल सो दैट हमें पता चले कि कौन सा फॉर्मेशन सही रहेगा। इन दिस फॉर्म पहला फॉर्मेशन जो सही होगा इट इज dx डिवाइडेड बाय x प्लस dy डिवाइडेड बाय y अपॉन x अपॉन x z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। जो भी हम न्यूमरेटर में लेते हैं मल्टीप्लायर, दैट इज हमने यहाँ पे 1 अपॉन x एंड 1 अपॉन y लिया है, वही हम डिनोमिनेटर में लेते हैं एंड देन वी डू द एडिशन। हमने ये दो फ्रैक्शंस में मल्टीप्लायर्स यूज करे एंड थर्ड फ्रैक्शन को हमने इज इक्वल टू में लिया है, सो ये क्या हो जाएगा, dx divided by x plus dy divided by y upon x z square minus y square plus y x square minus z square, इसमें ये divided by x है, divided by y है, जिसमें y से y cancel, x से x cancel is equal to dz divided by y square minus x square. Now simplify this, it is dx divided by x plus dy divided by y upon z square minus y square plus x square minus z square is equal to dz divided by y square minus x square। अब इसमें z square कैंसिल हो रहा है and it is further equal to dx divided by x plus dy divided by y, in bracket take minus common, it is x square minus y square। Now it is x square minus y square not with minus, अगर minus common लेंगे, write it here, टेक माइनस कॉमन, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, dx डिवाइडेड बाय x प्लस dy डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू माइनस dz। नाउ अब ये जो सिंप्लीफाई फॉर्म आई है, इसमें वेरिएबल x में है, y के साथ y में है एंड dz कॉमन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए वी इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx plus integration 1 upon y dy is equal to minus integration dz, which is equal to log x plus log y is equal to minus z plus log c1. c1 is integration constant. So इसको सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग log प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा log xy minus log c1 is equal to minus z, since log a plus log b
इज इक्वल टू लॉग ए मल्टीप्लाई बी, जो हमें पता होना चाहिए. दिस इज द लॉग प्रॉपर्टी and it is equal to, and also log a minus log b is equal to log a divided by b. So it is xy divided by c1, log xy divided by c1 is equal to minus z. Now log में है तो ये हो जाएगा xy divided by c1 is equal to e raised to the power minus z. Also यहाँ पे c2 आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, प्लस e raised to the power, here there is no constant, वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं. सो पहला कांस्टेंट है c1, जिसमें c1 is equal to xy e raised to the power minus z. Not this, it is not this. It is xy divided by e raised to the power minus z is equal to c1, जिसको हम लिख सकते हैं c1 is equal to xy e raised to the power z. इनवर्स इसका हो जाएगा पॉजिटिव में. सो हमारे पास c1 की वैल्यू आ गई है. नाउ हमें c2 के लिए एक और फ्रैक्शन लेना होगा. नाउ फाइंड सेकंड कांस्टेंट, हम दोबारा dx एंड dy में फ्रैक्शंस लेंगे, मल्टीप्लायर यूज करेंगे एंड इज इक्वल टू dz करेंगे. सो सेकंड के लिए हमने लिया है y dx प्लस x dy डिवाइडेड बाय y से मल्टीप्लाई होगा एंड ऑलरेडी x था इन ब्रैकेट z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस x से मल्टीप्लाई ऑलरेडी y था इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. नाउ सिंप्लीफाई दिस, ये हो जाएगा y dx प्लस x dy डिवाइडेड बाय yx z स्क्वायर माइनस y क्यूब x प्लस x क्यूब y माइनस एक्स वाई z स्क्वायर इज इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. अब इसमें ये वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है, सो रिमेनिंग इज y dx प्लस x dy डिवाइडेड बाय पॉजिटिव टर्म पहले x क्यूब y माइनस y क्यूब x इज इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. नाउ इसमें से कॉमन ले सकते हैं xy, सो इट इज y dx प्लस x dy डिवाइडेड बाय टेक xy कॉमन, क्या बचेगा इसमें x स्क्वायर एंड हियर y स्क्वायर इज इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. अब इसे कैंसिल करना है, सो यहाँ पे साइन चेंज होगा, दैट इज y dx प्लस x dy डिवाइडेड बाय xy x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dz डिवाइडेड बाय x स्क्वायर y माइनस y स्क्वायर. सो ये कैंसिल हो जाएगा. नाउ इट इज y dx प्लस x dy इज इक्वल टू माइनस xy dz. अब हमने xy की वैल्यू c1 से फाइंड आउट कर सकते हैं, सो टेक दिस एज 1, राइट फ्रॉम 1 xy is equal to c1 e raised to the power minus z. Now use this here, it is y dx plus x dy is equal to minus c1 e raised to the power minus z dz. अब जितने भी वेरिएबल्स हैं वो dx dy के साथ है. नाउ इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेट बोथ साइड्स, सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx प्लस x dy इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन c1 e raised to the power minus z dz. अब हमें पता होना चाहिए द डेरिवेटिव ऑफ xy इज इक्वल टू x dy प्लस y dx. सो यूजिंग दिस ये लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ dxy इज इक्वल टू माइनस c1 e raised to the power minus z minus 1 plus c2. c2 is integration constant. Now it is equal to xy, डेरिवेटिव है इंटीग्रेशन है कैंसिल हो जाएगा, xy is equal to minus c1 माइनस माइनस कैंसिल, इट इज प्लस c1 e raised to the power minus z plus c2. Now c2 is equal to xy minus c1 e raised to the power minus z. c1 को एलिमिनेट करना है तो c1 की वैल्यू क्या थी, c1 was xy e raised to the power z. So this is equal to xy minus xy e raised to the power z multiply e raised to the power minus z, which is equal to xy minus xy, since ये कैंसिल हो जाएगा, is equal to 0. c2 is equal to 0. अब हमारे पास c1 आ गया है xy e raised to the power minus z, c2 is equal to 0, और उसे हम c1 के साथ भी लिख सकते थे,
बट हमने C1 एंड C2 की वैल्यू फाइंड आउट की है दिस। अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता था, f ऑफ C1 कॉमा C2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें C2 0 है तो वी टेक f ऑफ C1 इज इक्वल टू C2। C1 is not minus z, it is plus z. Here, value of C1 was xy e raised to the power z. So, answer is f of xy e raised to the power z is equal to 0. So, this is the solution of the given partial differential equation. So, this is it for this question.